जय महाकाल, आपका स्वागत है तो बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के 9th लेक्चर में। तो 2 दिन से थोड़ा सा काम था तो इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहा था, तो आज चालू करते हैं। प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग ने ये सभी स्टेप्स को, सिर्फ ये वाले डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और पीसीआर को छोड़ते करीब करीब बाकी स्टेप पर ही लिए हैं। मतलब कि इतने स्टेप जो हैं, ये स्टेप और फिर जाते थे हैं ये स्टेप, इन 3 स्टेप को छोड़ के बाकी स्टेप पर ही लिए हैं। पर अब इन लोग तो एक ओवरव्यू लेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो चालू करते हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या बोल रहा है? जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है, ये एक ऑर्गेनिज्म का सेल है जिसके अंदर से मुझे डीएनए लेना है, जिसके अंदर से मुझे डीएनए लेना है। तो ये जो डीएनए है ये वॉर्प रहेगा अलग अलग प्रोटीन के अलावा, इसके आसपास अलग अलग प्रोटीन लेंगे, इसके पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेंगे आसपास, हाँ कि ना? या बोल देते हैं, एकदम सिंपल जाते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ते हैं कि स्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर बनता है, स्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर बनता है। और उसमें क्या लेते हैं? उसमें ये डीएनए ऐसे वॉर्प लेता है, हाँ कि ना? यस सर, उसमें ये डीएनए वॉर्प लेता है, हाँ कि ना? यस सर। मतलब ये जो डीएनए वॉर्प लेता है तो ये स्टोन प्रोटीन के आसपास लपेटाया हुआ है। पर मैं जब इसमें लेस्टेशन एंजाइम डालूंगा तो क्या ये हिस्टोन प्रोटीन इसमें हिंडलेंस नहीं करेंगे? करेंगे सर। मतलब मुझे इन हिस्टोन प्रोटीन को हटाना पड़ेगा, मतलब मुझे इन हिस्टोन प्रोटीन को हटाना पड़ेगा, हाँ कि ना? यस सर। मतलब मुझे इस स्टोन प्रोटीन को हटाना पड़ेगा, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन लेंगे या कुछ आसपास आरएनए भी लेंगे? कुछ आरएनए भी आसपास लेंगे, हाँ कि ना? यस सर, कुछ आरएनए भी न्यूक्लियस में लेते हैं, आरएनए लेते हैं न्यूक्लियोलस के अराउंड, तो थी वही एक्टिव साइट है, लाइबोसोम था, फॉर्मेशन था, हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो आरएनए लगेगा इसे भी हटाना पड़ेगा, तो थी स्टेशन एंजाइम क्या पता इस पे काम कर जाए। यस सर। तो क्या करेंगे हम लोग बेसिकली, पहले क्या लेंगे? डीएनए कंटेंट लेंगे। क्या लेंगे? डीएनए कंटेंट लेंगे। मतलब ये सेल है, ये सेल है, इससे हम लोगों ने क्या किया? एक्सट्रैक्ट किया डीएनए कंटेंट, एक्सट्रैक्ट किया डीएनए कंटेंट, उसे टेस्ट ट्यूब में डाला, उसे टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है, फिर उसे क्या किया? फिर उसे क्या किया बताओ? उसे क्या किया? उसमें से है ना बेसिकली वो डाल दिए उसमें, लाइबोन्यूक्लियस डाल दिए, और फिर क्या डाल दिए? प्रोटीएज डाल दिए। फिर क्या डाल दिए? प्रोटीएज डाल दिए। फिर क्या डाल दिए? प्रोटीएज डाल दिए। मतलब सर कैसे? लाइबोन्यूक्लियस और प्रोटीएज क्यों? लाइबोन्यूक्लियस आर डीएनए आर आरएनए, यानी जो लाइबोन्यूक्लियस है वो आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है, और जो प्रोटीएज है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। तो बचता गया फिर अल्लाह के पास सिर्फ हमारा डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ कि ना? हमारा डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। फिर जब मैं इसे टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज करूंगा, इसे क्या करेंगे? दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे, हाँ कि ना? जब बड़ी स्पीड से घुमाया जाता है, हाँ कि ना? यहाँ पे जो यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, वो बस ऐसी हल्का सेंट्रीफ्यूगेशन ही अल्टरा सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अल्टरा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दे सकता, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में एक स्टेटमेंट में पूरा सही लिखेगा, पर उसमें सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन लिखेगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट में भी पूरा सही लिखेगा, सिर्फ उसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन लिख देगा। तो आंसर कौन होगा? सेकंड स्टेटमेंट, हाँ कि ना? तो इसमें क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, हाँ कि ना? यस सर। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो डीएनए क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा। डीएनए क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। कैसे सेटल डाउन हो जाएगा? और भी कि आसपास के न्यूक्लियोप्लाज्म का मटेरियल रहेगा, तो वो सब वेट के अकॉर्डिंग सेटल डाउन हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे उन मटेरियल्स को हटाने का, उन मटेरियल्स को हटाने का, हाँ कि ना? तो एक सस्पेंशन बस बचेगा, वाटर बोल सकते हो, वाटर बस बचा। वाटर और उसमें कुछ डिजॉल्व प्रोटीन वोटीन जो उसमें सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बस वो बचा।
बाकी सब जितना भी था वो हम लोग ने लिटमेंट्स होते हैं उसके थ्रू बता दिया, वो लिटमेंट हम लोग तो पढ़ना नहीं है। अब इसमें डीएनए बचा, तो डीएनए को निकालें कैसे, डीएनए को निकाले कैसे, क्या डाल देंगे हम लोग इसमें, चिल्ड इथेनॉल। इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल। इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल। इसमें क्या डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल। इसमें क्या डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल, हाँ कि ना। यस सर, इसमें चिल्ड इथेनॉल डाल दिया। अब चिल्ड इथेनॉल करता क्या है, चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, डीएनए से डीएनए तो है ना सेपरेट कर देता है, डीएनए जो ऐसे आपस में लपेटाया हुआ रहता है एकदम कॉइल, उसे सेपरेट कर से ऐसे धागा टाइप फाइन टलेट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है। चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल मतलब एकदम ठंडा किया हुआ रेफ्रिजरेटर से लिया गया इथेनॉल। फिर क्या होता है कि वो सेटल कर देता है, वो सेटल कर देता है। तो ये जो सस्पेंशन था इसमें हमारा जो डीएनए है वो ऐसा फाइन तलैसली का दिखने लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास लॉट डालेंगे और ग्लास लॉट तो ऐसे घुमाएंगे, ग्लास लॉट तो ऐसे घुमाएंगे। तो जैसे जब हम लोग चाउमीन खाते हैं तो कांटे में फोक में घुमाते हैं तो चाउमीन नहीं फंस जाता, वैसे ही इसके आसपास डीएनए लपेटा जाएगा, डीएनए लपेटा जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसे धीरे से ना ग्लास लॉट तो बाहर लेंगे, तो हमारे पास ग्लास लॉट में, ये मान लेते ग्लास लॉट है, इसमें ऐसा लपेटाया हुआ डीएनए हमें मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इसे आगे जाते आते थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो सेकंड स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बाद, उसमें काटने के लिए डाल देंगे, हाँ कि ना। यस सर। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में किए क्या, ये जैसे सेल है तो इसमें डीएनए के अलावा बहुत से सब्सटेंस है, जैसे आरएनए है, प्रोटीन है। तो आरएनए और प्रोटीन ज्यादा कांटेक्ट में लेते हैं डीएनए के, तो उन लोग तो पहले हटाने के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं, प्रोटीन तो हटाने के लिए क्या डाल देते हैं, प्रोटीएज। प्रोटीन तो हटाने के डाल देते हैं प्रोटीएज। और फिर हटा देते हैं आरएनए तो हटाने के क्या डाल देते हैं, लाइबो न्यूक्लियस। क्या डाल देते हैं, लाइबो न्यूक्लियस। क्या डाल देते हैं, लाइबो न्यूक्लियस, हाँ कि ना। अभी और भी सब्सटेंस बचा, तो अब क्या करेंगे, उस और भी कंटेंट बचा हुआ है, ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, कौन, लाइबो न्यूक्लियस और प्रोटीज। तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी तो बचे, और भी न्यूक्लियर प्लाज्मा के और भी तो सब्सटेंस है बचे। तो क्या करेंगे हम लोग, वेट वाइज इन लोग का सेपरेशन करने थे, अल्ट्रा फ्यूगेशन करेंगे। अल्ट्रा फ्यूगेशन करेंगे तो ऐसे लेयर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ऐसे लेयर बन जाएगी, ठीक है, सब्सटेंस की। अब सब्सटेंस की लेयर बन गई तो हम लोग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते हैं अलग अलग सब्सटेंस के लिए, उसके थ्रू क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, उससे वो सब सब्सटेंस को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, हाँ कि ना। तो अब ये जो सस्पेंशन है मतलब वाटर में सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अलावा क्या प्रेजेंट है, हमारा डीएनए। ये जो सस्पेंशन है इसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट है, पर डीएनए तो फाइन कलर यानी आपस में लपेटाया हुआ है, आंखों से दिखेगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे चिल्ड इथेनॉल डाल देंगे, इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, चिल्ड इथेनॉल। तो जितना भी वो आपस में लपेटाया हुआ है ना, वो सब टूट जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लपेटाया हुआ है, और वो फाइन थैलेज के फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे डबल स्टैंडर्ड फाइन थैलेज के फॉर्म में ऐसे आ जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। तो ये ऐसे दिखेगा। अब क्या करेंगे, एक ग्लास ब्लॉक डालेंगे और उसे ऐसे, जैसे लोग चाउमीन खाते वक्त खा देते हैं, घुमाते हैं कांटे को, वैसे ही हम लोग ग्लास ब्लॉक तो घुमाएंगे तो ये उसके ऊपर लपेट आ जाएगा। फिर धीरे से ग्लास ब्लॉक तो बाहर निकालेंगे और ग्लास ब्लॉक के ऊपर ऐसे लपेटाया हुआ ये दिखेगा, हाँ कि ना। यस सर। तो इस मेथड तो क्या बोलते हैं, ग्लास ब्लॉक के थ्रू ऐसे करके निकालने को स्पूलिंग क्या बोलते हैं, स्पूलिंग क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं। तो किया क्या इसमें हम लोग ने, सेल के जो मटेरियल के, सेल में मटेरियल था ना डीएनए के आसपास, ये सेल तो सेल में मटेरियल था, ठीक है। अभी उसमें किए क्या, उसमें बेसिकली किए कि उसमें क्या किए, ट्रीटमेंट किए, पहले उसका क्या किए, ट्रीटमेंट किए, पहले उसका क्या किए, ट्रीटमेंट किए, ट्रीटमेंट बोल सकते हो या वो डाइजेस्ट की ट्रीटमेंट किए, ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज एंड लाइबोन्यूक्लियस, ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड लाइबोन्यूक्लियस आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, एंड लाइबोन्यूक्लियस,
एंड राइबो न्यूक्लियस, ताकि हम लोग आल डीएनए को, जो आरएनए है उसे डाइजेस्ट कर लें, हाँ कि ना? यस सर। अब क्या करेंगे, अब इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो वो लेयर बाय लेयर जम जाएगा। अब जो तो वो है डीएनए का प्रेसिपिटेशन करवाने थे, उस सस्पेंशन में क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल। तो प्रेसिपिटेटिन प्रेसिपिटेटिन इतनी है ना, वैसा बन गया थी, प्रेसिपिटेटिन इतनी है, टी टी, ठीक है। प्रेसिपिटेटिन ऑफ डीएनए ऑफ डीएनए प्रेसिपिटेटिन ऑफ डीएनए बाय चिल्ड इथेनॉल, बाय चिल्ड इथेनॉल। अब यहाँ से केमिस्ट्री से कैसे जोड़ेगा, चिल्ड इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला दे देगा बस, यानी इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला दे देगा CH2H5OH, बस ऐसा दे देगा इथेनॉल के लिए, हाँ कि ना? यस सर। और फिर क्या करेंगे, स्पूलिंग ऑफ डीएनए, फिर क्या करेंगे, स्पूलिंग ऑफ डीएनए, हाँ कि ना? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा। फिर क्या करेंगे, स्पूलिंग ऑफ डीएनए, फिर क्या करेंगे, स्पूलिंग ऑफ डीएनए, हाँ कि ना? यस सर, स्पूलिंग ऑफ डीएनए करेंगे, स्पूलिंग ऑफ डीएनए, हाँ कि ना? यस सर, स्पूलिंग ऑफ डीएनए करेंगे। तो क्या किए, सेल मटेरियल वो किए, मतलब उसे तोड़े ओले, फिर उसे क्या किए, प्रोटीज और राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट किए, तो जितने भी प्रोटीन थे और राइबोन्यूक्लियस के सब डाइजेस्ट हो गए। अब उसके अलाउंड और भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उन्हें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के थ्रू बताएंगे, अल्ट्राफ्यूगेशन करने के बाद, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए करेंगे चिल्ड इथेनॉल के द्वारा। जब इथेनॉल फाइन, चिल्ड इथेनॉल के कारण डीएनए जो है वो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और वो उस प्रेसिपिटेट डीएनए को निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्लास क्लॉथ डालेंगे और धीरे धीरे घुमा के उसे ग्लास क्लॉथ से अराउंड लपेट के धीरे से निकाल लेंगे। तो ये ग्लास क्लॉथ डालते उसे घुमा के धीरे से लपेट के निकालना क्या कहलाता है, स्पूलिंग ऑफ डीएनए। तो ये जो स्पूलिंग मेथड है, इसके ऊपर एक पॉइंट लिख लेते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट लिख लेते हैं कि डीएनए इज स्टिकी, डीएनए इज स्टिकी। तो अभी वो चिल्ड इथेनॉल से डिलीट हुआ है और वहां सस्पेंशन में प्रेजेंट है, तो इसी नाम से वो स्टिकी है, इस स्टिकी। और ये बताते हैं इस स्टेप का थी, इधर मैं कुछ नहीं लिखवाया हूँ, इसे जो पीछे नोट्स है उसी से डायरेक्टली लिख लेना, मैं अभी उसी से पढ़ा भी दूंगा एक बार लाइन वाइज, और फिर उसी को पॉज करके लिख लेना। तो डीएनए इज स्टिकी एंड कैन अडियर, डीएनए क्या है, स्टिकी है और कैन एडियर मतलब चिपक सकता है, एडियर मतलब चिपकना, और कैन एडियर लिखने का मतलब चिपक सकता है, टू दी अदर, टू अदर, टू अदर, टू अदर सरफेस, दूसरे जो सरफेस है उन पे चिपक सकता है, सच एज, टू अदर सरफेस सच एज ग्लास, सच एज ग्लास, हाँ कि ना? सच एज ग्लास, हाँ कि ना? सच एज ग्लास लॉर्ड लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। विच इज यूज, ग्लास लॉर्ड विच इज यूज, विच इज यूज टू स्पूल, टू स्पूल, या मूव बोल सकते हो, टू स्पूल, या बोल सकते हो मूव, स्पूल और मूव दी डीएनए, दी डीएनए by giving, by giving a, by giving a टर्निंग मोशन, यहाँ पे क्या कर ले, घुमा ले है ना, तो एक टर्निंग मोशन दे रहे हैं, बाय गिवन अ टर्निंग मोशन, बाय गिवन अ टर्निंग मोशन, बाय गिवन अ टर्निंग मोशन टू डीएनए थ्रेड, टू डीएनए थ्रेड, डीएनए थ्रेड तो एक टर्निंग मोशन देते हैं, टू डीएनए
थ्रेड, हाँ कि ना? यस सर, डीएनए थ्रेड तो टर्निंग मोशन देते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब बेसिकली इसे नोट से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मैंने लिख लिया है ब्लू आई सिलेक्शन, उससे पहले आइसोलेशन, आइसोलेशन 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 आइसोलेशन, हाँ ये ला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, इसी को लिख लेना उधर, आइसोलेशन ऑफ डीएनए एट डीएनए जेनेटिक मटेरियल, या आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एडिन डाल के ये लिख लेना। इन सब पॉइंट को पॉज कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेल प्लांट का हो सकता है, फंगल का हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, विद जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यहाँ पे एनिमल भी हो सकता है विद जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आर यूज आर लोटेटेड इन हाई स्पीड में लोटेट किए जाते हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूज किए जाते हैं विद रेस्पेक्टिव एंजाइम, रेस्पेक्टिव एंजाइम के साथ। प्लांट के लिए यूज किया जाता है सेल्यूलेज, बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है लाइजोजाइम, और फंगस के लिए यूज किया जाता है काइटिन। अब ये एंजाइम किस काम आते हैं, ये सेल वॉल को ब्लेड करने के काम आते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ लाइजेन एंजाइम में। क्यों, तो लाइजेन एंजाइम में बताया था मैं, तो थी वहां पे मैं, मेरा ऑर्डर अलग चलते बाकी टीचर लोग से। तो ये जो नोट्स है, ये जो जनरली टीचर लोग पढ़ाते हैं उस ऑर्डर में है, पर ये मेरा ऑर्डर थोड़ा अलग चलता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेल्यूलेज क्यों यूज कर ले प्लांट सेल में, तो थी उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम क्यों यूज कर लें, तो थी उसकी सेल वॉल पेप्टिडो ग्लाइकिन की बनी हुई है। फंगस क्यों यूज कर ले, तो थी उसकी सेल वॉल यानी फंगस के लिए काइटिनेज क्यों यूज कर ले, तो थी उसकी सेल वॉल काइटिनेज की बनी हुई है। अब कंटेंट ऑफ ब्रोकन सेल, अब इस ब्रोकन सेल के कंटेंट में क्या लेता है, डीएनए लेता है, आरएनए लेता है। इसे किसके द्वारा तोड़ दिया जाता है, आरएनए बोल सकते हो या बोल सकते हो लाइबो न्यूक्लियस। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लाइबो न्यूक्लियस। क्या होगा फुल फॉर्म, लाइबो न्यूक्लियस। पर क्वेश्चन में आरएनए फॉर्म में भी दिया हुआ दे सकता है, इसलिए पीछे मैं पूरा नाम ले दिया, यहाँ पे भी पूरा नाम ले दिया और शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया। अब प्रोटीन किसके द्वारा ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, प्रोटीएज के द्वारा। और आसपास और भी लिपिड प्रेजेंट होगा तो वो किसके द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है, लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है, लाइपेज के द्वारा। इन दिस सॉल्यूशन ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन चिल्ड इथेनॉल इज एडेड, कि चिल्ड इथेनॉल क्यों एडिट किया गया है, ताकि प्रेसिपिटेट करवाया जाए डीएनए को फाइन थ्रेड के फॉर्म में, विच प्रेसिपिटेट आउट दी डीएनए, जो प्रेसिपिटेट कर देता है डीएनए को, क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है डीएनए। तो हाँ कि ना, यस सर, इतना समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप में चलते हैं, जो है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, तो डीएनए से काटने के लिए हम लोग कौन से एंजाइम यूज करते हैं, लेस्टेशन एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, लेस्टेशन एंजाइम यूज करते हैं, लेस्टेशन एंजाइम यूज करते हैं। और लेस्टेशन एंजाइम डीएनए तो कहाँ काटता है, एट ए पैलिंडोमिक सीक्वेंस, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लेस्टेशन एंजाइम, हाँ कि ना। और वो जो डीएनए तो कहाँ काटता है, एट पैलिंडोमिक सीक्वेंस, कहाँ काटता है, एट पैलिंडोमिक सीक्वेंस, हाँ कि ना। यस सर, पैलिंडोमिक सीक्वेंस में वो काटता है, हाँ कि ना। यस सर, पैलिंडोमिक सीक्वेंस में वो काटता है। अब पैलिंडोमिक सीक्वेंस जानते हो ना क्या होता है, यस सर जानते हैं, आपने बताया है सर, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, तो पैलिंडोमिक सीक्वेंस के द्वारा काटा जाता है। अब इसमें कितने आते हैं, दो स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप क्या है, लेस्टेशन एंजाइम का डाइजेशन करना, लेस्टेशन एंजाइम का डाइजेशन करना, हाँ कि ना। लेस्टेशन एंजाइम का क्या करना, डाइजेशन करना, मतलब लेस्टेशन एंजाइम के द्वारा डाइजेशन करना, सॉरी, लेस्टेशन एंजाइम लेस्टेशन एंजाइम द्वारा, गलत नहीं लिखता हूँ, एलो बना देता हूँ, बाय के द्वारा डाइजेशन करना, लेस्टेशन एंजाइम के द्वारा डाइजेशन करना। अब डाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, तो थी हम लोग छोटे, एक बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल है, डाइजेशन क्यों बोले, तो थी डाइजेशन में बड़े मॉलिक्यूल तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है, तो एक बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें हम लोग लेस्टेशन एंजाइम डालें, जो पैलिंडोमिक सीक्वेंस में इसे काट के
छोटे छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स में तोल देला, इसे छोटे छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स में तोल देला है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ये लेस्टेशन एंजाइम के द्वारा डाइजेशन हो जाता है, लेस्टेशन एंजाइम के द्वारा डाइजेशन हो जाता है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, दूसरा आता है कि दूसरा क्या आता है, दूसरा क्या किया जाता है, दूसरा किया जाता है एगालो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगालो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। असल में एगालो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दूसरा एक इसके बाद वाला स्टेप बना देते हैं, पर मैं इसी स्टेप के अंदर पढ़ाता हूँ, यानी इसी स्टेप के अंदर लिया जाता है। तो दी कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन से जस्ट बात कर लिया जाता है एगेलो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें क्या लेते हैं, एक अगार की वो लेते हैं, बता देते हैं यानी एक अगार की सीट लेते हैं, प्लेट लेते हैं, और उसमें क्या किया जाता है, उसमें छोड़ दिया जाता है, वेल बनाते, कॉम के थ्रू वेल बनाते हैं, उसे जमने से छोड़ते हैं, फिर उसमें डीएनए लोड करके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करता है। और सीविन इफेक्ट कौन प्रोवाइड करता है, एगलो जेल, तो वो बचते हुए जाता है अपने साइज के हिसाब से, हाँ कि ना? यस सर। तो लेस्टेशन एंजाइम के जो द्वारा डाइजेशन हुआ है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंक्यूबेट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को और वेक्टर डीएनए को, और वेक्टर डीएनए तो इसमें इसमें किसे किसे कर रहे हैं, प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल, तो प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को, हाँ कि ना? प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल तो, और किसे कर रहे हैं, साथ ही साथ में वेक्टर डीएनए तो, और साथ ही साथ में किसे, वेक्टर डीएनए को क्या कर रहे हैं, इंक्यूबेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्यूबेट कर रहे हैं। और किसके साथ, सेम लेस्टेशन एंजाइम के साथ, किसके साथ इंक्यूबेट किया जाता है, सेम लेस्टेशन एंजाइम के साथ, सेम आली के साथ, सेम आल ई के साथ, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? एट ऑप्टिमल कंडीशन, तो एक एंजाइम के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही काम करता है, तो हर एक लेस्टेशन एंजाइम का कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होंगी कि प्रेशर इतना होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए, तो वैसे ही लेस्टेशन एंजाइम का रहेगा, तो उस ऑप्टिमल कंडीशन के हिसाब से इंक्यूबेट किया जाता है। अब सर हम लोग तो पता कैसे चलेगा कि अब ये जेल यानी लेस्टेशन एंजाइम में काम कर लिया है, तो थोड़े समय के लिए इसे छोड़ते हैं, इस इंक्यूबेशन तो थोड़े समय के लिए इस इंक्यूबेशन को, इस टेस्ट ट्यूब तो इस पेटली डिस्क को छोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, इससे डीएनए लेते हैं और उसे किसमें अपलोड कर देते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वेल में। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला किस काम भी आता है, टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ, ये किस काम आता है, चेक द प्रोग्रेशन ऑफ, ये बता देते हैं, चेक द प्रोग्रेशन ऑफ, प्रोग्रेशन मतलब कितना काम हुआ है, of legislation enzyme, legislation enzyme of rDNA technology of legislation enzyme digestion की legislation enzyme हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर हुआ होगा तो हम लोग तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, और नहीं हुआ होगा तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, पहले नोट्स खोल लेता हूँ, फिर नोट्स से पहले लिख लेना पॉज करके, फिर वो जो पीछे पॉइंट लिखा हूँ ना, उन लोग तो लिखना, वापस से उसमें ले जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, पहले वो एडिन डालना थी, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, उसके नीचे सब एक एडिन डालना, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग लेस्टेशन एंजाइम। तो इसमें किसका यूज करते हैं, लेस्टेशन एंजाइम का। ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजल, इसे दूसरा नाम दिया गया है। अब लेस्टेशन एंजाइम क्या करते हैं, क्लीव करते हैं, मतलब कट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को ऑफ वायरस को, ऐसा डिफेंस की तरह यूज किया जाता है बहुत से बैक्टीरिया में। तो सिर्फ क्या वायरस के जेनेटिक मटेरियल को काटेगा, नहीं, बहुत से जेनेटिक मटेरियल तो काटता है। ठीक है, तो डायग्राम जो इसका बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें क्या है, एक बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट कर रहा है डीएनए को विद अपना, यानी बैक्टीरियोफाज इंजेक्ट कर ले अपने डीएनए को ई कोलाई में, और ई कोलाई का जो डीएनए है वो मिथाइलेशन के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस। पर तो डीएनए में हम लोग समझते क्या है कि जब ये बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए रिलीज करता है ई कोलाई में, तो ई कोलाई लेस्टेशन एंजाइम सिक्लिक यानी अपने अंदर ही बनाता रहता है, तो उसके साइटोप्लाज्म में लेस्टेशन एंजाइम प्रेजेंट रहता है।
वो क्या करता है, इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काटने लग जाता है। अब क्या ये लेस्टेशन एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को भी नहीं काट सकता? हाँ, काट सकता है। तो उसके बचने के लिए क्या कर लेता है, मिथाइलेशन कर लेता है थ्रू दूसरा एंजाइम मिथाइलेज, थ्रू दूसरा एंजाइम जिसका नाम है मिथाइलेज। तो की पॉइंट क्या है, लेस्टेशन एंजाइम इज इक्वल टू लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियेज। इस चैप्टर में ही एनसीईआरटी के हिसाब से लेस्टेशन एंजाइम इज इक्वल टू लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियेज. In 1963, two types of enzyme were discovered in E. coli. ठीक है, पहला था लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस जो क्या करता था, क्लीव्स डीएनए मतलब काटता था डीएनए को, और दूसरा था डीएनए मिथाइलेज जो ऐड करता था मिथाइल ग्रुप टू ई कोलाइस ओन डीएनए। अब ये क्यों ऐड करता था, ताकि जो डीएनए है उसका ई कोलाई का उसे बचा पाए। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी एक सब हेडिंग डालना लेस्टेशन एंजाइम के बारे में। तो लेस्टेशन एंजाइम बिलोंग टू दी एंजाइम belong to a category called nucleic enzyme, यानी न्यूक्लिक बिलोंग टू एंजाइम कॉल न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड तो कट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड तो कट करते हैं। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर, ये न्यूक्लिक एसिड तो कट करते हैं। दीस कट न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए तो इनका नाम न्यूक्लियस वाला है। अब इसमें दो प्रकार आते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड तो हटाता है, एन से मतलब एन से काटना चालू करता है, या तो 5 प्राइम एन से या 3 प्राइम एन से। पर एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट करता है स्टेंटो फ्रॉम दी सेंटर एक्सेप्ट दी एंड, मतलब सेंटर में से कहीं से भी कट करना चालू करेगा पर एंड में नहीं काटेगा। तो नोट क्या करना है कि न्यूक्लियस क्या करता है, किसे ब्रेक करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियस किसे ब्रेक करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बस अभी एक रिवीजन ले लें। तो इस तरीके से एनसीईआरटी लिखी हुई है, तो अब एनसीईआरटी के फ्लो में आ गए हम लोग। ठीक है, फिर आता है लेस्टेशन एंजाइम आर ऑब्टेन फ्रॉम प्रोकैरियोट। लेस्टेशन एंजाइम प्रोकैरियोट से मिलते हैं, इस पॉइंट को याद रखना, इसे भी ऐड कर लेना। हाँ कि ना, यस सर। टिल डेट मोर देन 900 लेस्टेशन एंजाइम आर ऑब्टेन फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। हाँ कि ना, मतलब 900 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के लेस्टेशन एंजाइम सिर्फ 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से ही मिल गए हैं। हाँ कि ना, यस सर। नेमिंग ऑफ लेस्टेशन एंजाइम कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल में ई को R1 ले, तो ये ई को R1 ले, तो ई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एस्चेलिचिया को किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी स्पीशीज कोलाए को, और आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी स्ट्रेन RY13 को, और आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो ये वाला इधर मत लिखना, तो ये पीछे लिख चुके हैं। अब आते हैं वर्किंग ऑफ, ये भी हो चुका है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डाल के लिख सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सब एडिन लगेगी, और उसके एडिन उसके नीचे ये लिखना है, ये लिखना है, इसे नहीं, ये लिखना है इसी एडिन के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं, ये सेपरेशन टेक्निक है डीएनए की, सेपरेशन टेक्निक है डीएनए की। तो जो एग्लो जेल है जो ऑब्टेन होता है सीवी से, मतलब लेड एल्गाई से, वो एक्ट करता है मीडियम के लिए फॉर द मूवमेंट ऑफ आर डीएनए। और एग्लोज क्या लेता है, पोलस लेता है, और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है, इसी नाम से सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बस इतना सा लिखना था इसमें, और फिर वापस आके ये वाला लिख लेना है। पहले इसमें ना वो मिटा देता हूँ बेसिकली, इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से साफ रहे जब मिले तो ये वाले एनिमेशन। तो ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद लिखना है वो जो मैंने लाइन लिखी थी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इट इज यूज टू चेक द पॉपुलेशन ऑफ लेस्टेशन एंजाइम डाइजेशन, यूज टू चेक लेस्टेशन एंजाइम डाइजेशन। ठीक है, चेक द प्रोग्रेशन ऑफ लेस्टेशन एंजाइम डाइजेशन की, कितना लेस्टेशन एंजाइम डाइजेशन वाली प्रोसेस हुई है, हाँ कि ना। अब क्या करना है, लाइगेशन करना है ऑफ आइसोलेटेड डीएनए मॉलिक्यूल विद वेक्टर। अब लो तो प्लाज्मिड में क्या करना है, जोड़ना है। प्लाज्मिड में क्या करना है, हमारा जो डिजायर डीएनए मॉलिक्यूल है उसे जोड़ना है, उसे क्या करना है, जोड़ना है, उसे ऐड करना है, हाँ कि ना, चिपकाना है।
तो ये किया किसके द्वारा जाता है? ये किया जाता है डीएनए लाइगेज के द्वारा। ये क्या किया जाता है? डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। डीएनए लाइगेज क्या बनवाता है? डीएनए लाइगेज बनवाता है, डीएनए लाइगेज बनवाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बनवाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हाँ कि ना? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन बनवाता है? हमारा डीएनए लाइगेज। हाँ कि ना? यस सर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये बनवाता है डीएनए लाइगेज। हाँ कि ना? यस सर। तो जो कट आउट है जीन ऑफ इंटरेस्ट का सोल डीएनए से, और जो हमारा टारगेटेड वेक्टर है वो मिला दिए जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है मतलब जो हम लोग आइसोलेट किए हैं डीएनए को, उसका फ्रेगमेंट काटते निकाले हैं, तो वो जो फ्रेगमेंट है मतलब हमारे काम की चीजें, जिस चीज में हम लोग तो इंटरेस्ट है मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो, उसे और वेक्टर डीएनए तो क्या कर दिया जाता है? मिक्स कर दिया जाता है अलोंग विथ लाइगेज। हाँ कि ना? तो लाइगेज अपना काम करवाता है और क्या बनवाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनवाता है। क्या बनवाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनवाता है। तो इसमें कोई, इस कल्चर में क्या ऐड कर दिए? डीएनए लाइगेज ऐड कर दिए। इस पैथोलॉजी इसमें क्या ऐड कर दिए? डीएनए लाइगेज ऐड कर दिए। अब डीएनए लाइगेज के द्वारा क्या बन जाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, जिससे क्या बन जाता है? आर डीएनए बन जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमारा बन जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमारा बन जाता है। ठीक है, तो बस इतना सा था, इसी तो लिख लेना है। ठीक है। अब लाइगेशन में इसके लिए नोट्स है क्या? लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विद, नहीं, नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इतना सही था, इसे नहीं है क्यों? हाँ, ये है लिंकिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विथ वेक्टर। तो इसमें क्या करते हैं? वेक्टर क्या है? वेक्टर है आर दी व्हीकल्स व्हिच कैरी द जीन ऑफ इंटेलेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर क्या है? बता देते हैं, बस ये लिख लेना, ये कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है। और ये लिख लेना, बैक्टीरियोफाज की हाई कॉपी नंबर लेता है, इन थाउजेंड्स लेता है। हाँ कि ना? और प्लाज्मिड जो लेता है वो बता देते हैं 1 से 2 कॉपी नंबर लेता है पर सेल। ठीक है, ये इसकी लो अमाउंट है, और 15 से 100 जो है ये प्लाज्मिटी हाई अमाउंट है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेता, बहुत ज्यादा नहीं लेता। ठीक है, तो बस ये डेटा इसमें लिखना है इसके अंदर। ठीक है, इसमें बस ये डेटा लिख लेना है। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब वापस आते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो ये छोटे छोटे हैं, तो इसमें और क्या समझाना है? ठीक है। अब आते हैं, लाइगेशन ऑफ द आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट विथ वेक्टर हो गया। अब क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये अच्छा खासा समय लेगा, तो ये कुछ नई चीज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बेसिकली, इतनी सी बात जाननी है कि ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पहले किसने दिया था? ये इन्वेंट किया गया था। इसका इन्वेंटर कौन है? इसका इन्वेंटर कौन है? इसे बनाने वाला कौन है? इसे डिस्कवर करने वाला कौन है? इस प्रोसेस का निर्माण करने वाला कौन है? वो है कैली मोलिस। कैली म्यूलिस। कैली म्यूलिस। और उसने कब किया था? कौन है वो? कैली म्यूलिस है। और उसने कब किया था? 1983 में किया था उसने। 1983 में किया था उसने। 1983 में किया था। किसके द्वारा किया गया था इन्वेंट? कैली म्यूलिस के द्वारा इन्वेंट किया गया था। किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? कैली म्यूलिस के द्वारा। ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन था, इन्वेंटर कौन था? इन्वेंटर था कैली म्यूलिस। कौन था इन्वेंटर? कैली म्यूलिस। और उसने कब इन्वेंट किया था इस टेक्निक को? 1983 में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए तो कट किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, डीएनए को वेक्टर डीएनए एक के साथ कट, यानी लेस्टेशन एंजाइम के द्वारा कट किया था, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी। अब फिर क्या किया? वेक्टर डीएनए के साथ डीएनए लाइगेज की मदद से बोल रहा था, मदद से जोड़ा कर लो था। आर डीएनए टेक्नोलॉजी बन के तैयार हो गया। आर डीएनए टेक्नोलॉजी बन के तैयार हो गया। अब सिंपल सी बात ये आती है, अब सिंपल सी बात ये आती है कि अब अगर ये भी है, अगर अब ये स्टेप आया, मतलब ये किससे डील कर रहा है? ये डील कर रहा है हमारा आर डीएनए से। मतलब जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है,
उससे डील कर रहे, तो ये डील करता है, डील विथ आल डीएनए, डील विथ आल डीएनए, हाँ कि ना, डील विथ आल डीएनए, हाँ कि ना, डील विथ आल डीएनए, हाँ कि ना, यस सर, डील विथ आल डीएनए, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन क्या आता है, इस चीज को समझने थी इस स्टेप की, या ये जो रिएक्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। क्योंकि किसी भी आप चीज को कर रहे हो, तो मैं शुरुआत से जरूरत क्या है ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी इसका समझेंगे कि जरूरत क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थी, ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी। बेसिकली क्या हुआ कि ये पैटेले देश है ना, ये पैटेले देश है मान लेते हैं, हाँ कि ना, यस सर, ये पैटेले देश है। अब इसमें हम लोगों ने क्या डाल दिया, हमारा होस्ट सेल डाल दिया, हमारा लेस्टेशन एंजाइम डाल दिया, हम लोगों ने ये पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या डाल दिया, हमारा वेक्टर डाल दिया, हाँ कि ना। फिर हम लोगों ने क्या डाल दिया, हमारा पॉलन जीन डाल दिया। तो इधर क्या बना था, इधर क्या हुआ था, जो हमारा होस्ट सेल था, ये अंदर का व्यू बना रहा हूँ कि ये जो हमारा होस्ट सेल था, इसमें क्या हुआ, इसके आसपास ये वेक्टर डीएनए या आल डीएनए बोल सकते हो घूम रहा था, हाँ कि ना, प्रेजेंट था। ये आल डीएनए अल्लो था, प्रेजेंट था, ये नीचे वाला आल डीएनए, ठीक है। तो ये या तो वेक्टर डीएनए को लिया या आल डीएनए को लिया या किसी भी चीज को नहीं लिया, हाँ कि ना। तो अगर मैं सिर्फ एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल डालूंगा, अगर मैं वेक्टर और वो सब तो पहले ही बना लिया, तो अब अगर मैं इस पैटेले देश में अब क्या करूंगा, अब मैं पैटेले देश में क्या डालूंगा, होस्ट सेल डालूंगा, और क्या डालूंगा, हमारा आल डीएनए। तो जब मैं आल डीएनए डालूंगा तो क्या जरूरी है हर एक सेल आल डीएनए को ले, या जो मैं आल डीएनए डाला हूँ वो हमेशा सेल में एंटर करे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ऐसा जरूरी है कि जो आल डीएनए मैंने डाला, क्या वो जरूरी है होस्ट सेल में एंटर करे, तो आंसर है नहीं है सर। वो इसीलिए तो हम लोग के पास सिर्फ पैटेले देश या उस कल्चर में तीन प्रकार के बन जाते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एक होते नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक होते ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक होते ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, हाँ कि ना। तो इसीलिए मैं सिलेक्टेबल मार्कर यूज करता हूँ, मतलब सिलेक्टेबल मार्कर भी यूज करना पड़ रहा है, तो ये तीन टाइप बन रहे हैं कि एक में कोई नहीं जाला है, एक में सिर्फ वेक्टर जाला है और एक में आल डीएनए हमारा जाला है, ठीक है। पर मेन क्वेश्चन यहाँ आता है, इसका मतलब जो जितने भी होस्ट सेल हैं सभी आल डीएनए को नहीं ले रहे, तो क्या मैं बस एक आल डीएनए डालूंगा तो चल जाएगा, नहीं सर, मुझे मल्टीपल आल डीएनए डालने पड़ेंगे। तो मुझे जितने आल डीएनए लगेंगे, क्या मैं उतनी जो मेरा ह्यूमन है मान लेते हैं उससे सेल लेके उतने बार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसके बाद डीएनए लाइगेशन करूँ, क्या उतने बार करूँगा वो सब चीजें थी, वेक्टर से ऐड करना डीएनए लाइगेज की मदद से, लेस्टेशन एंजाइम का यूज करना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, तो उतने बार करूँ। मतलब अगर मुझे 1000 आर डीएनए चाहिए, तो क्या मैं 1000 बार आर डीएनए करूँ, नहीं सर। मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास एक आर डीएनए बना, मेरे पास एक आर डीएनए बना, अगर मैं किसी तरीके से इसे इन विट्रो कंडीशन में रेप्लिकेट करवा लूं मल्टीपल आर डीएनए में, इसे मल्टीपल आर डीएनए में रेप्लिकेट करवा लूं, तो क्या मेरा फायदा नहीं हो जाएगा, क्या मेरा फायदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे बस एक बार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पहले की जितनी स्टेप थी करने लगी, फिर मैं इस स्टेप की मदद से मल्टीपल वो बना लिया कॉपीज, हाँ कि ना, इस आर डीएनए की, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है सर, हम लोग ने समझ लिया थी आर डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बनवाएंगे हम लोग इस स्टेप में, और क्यों जरूरत लगी मल्टीपल कॉपीज बनाने की ये भी समझ में आ गया। तो अब ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो आर डीएनए है, ये आर डीएनए क्या किसी सेल के अंदर है, क्या किसी सेल के अंदर है, नहीं सर। ये क्या किसी होस्ट के अंदर है, नहीं सर। मतलब ये आर डीएनए खुला ऐसे मीडियम में पड़ा हुआ है, खुला ऐसे मीडियम में पड़ा हुआ है। तो डीएनए में जिस तरीके से रेप्लिकेशन होती है, या एक ऑर्गेनिज्म में जब रेप्लिकेशन होती है, मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है और उसके अंदर का ये डीएनए मॉलिक्यूल है, तो जब ये इसके अंदर का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, तो ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर जाएगा। पर क्या सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये जो आर डीएनए ये मल्टीप्लाई करेगा, हाँ कि ना। तो मैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बोलूंगा क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बोलूंगा क्या कि इससे मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा हूँ, ना कि पूरे एक ऑर्गेनिज्म को, ना कि पूरे एक ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास आर डीएनए है, मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, बस
मेरे पास पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब मैं सिर्फ एक डीएनए के सेक्शन, एक डीएनए के लीजन या एक डीएनए के मॉलिक्यूल को ही रेप्लिकेट कर रहा हूँ, पूरे जो एक लिविंग बीन है उसे रेप्लिकेट नहीं कर रहा। मतलब सर कैसे? मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है और इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल है। जब मैं इसे रेप्लिकेट करने पे डालूंगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट करेगा और ये खुद भी अपना रेप्लिकेट हो जाएगा। पर अगर मैं सिर्फ अपना आरडीएनए लूं तो क्या ये पूरा इसका जो सेल है ये क्या पूरा सेल बना लेगा या सिर्फ ये ऐसे आरडीएनए ही रेप्लिकेट होगा, हाँ कि ना? तो ये क्या इस एक ऑर्गेनिज्म के रेप्लिकेट होने से अलग है? हाँ सर, वो रेप्लिकेट होने से अलग है। मतलब आरडीएनए में मैं किसी ऑर्गेनिज्म को रेप्लिकेट ना करते, बस एक डीएनए के सेक्शन या एक डीएनए के लीजन या एक डीएनए के मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट करता हूँ, एक डीएनए के मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट करता हूँ, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं बोल दूं कि इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होल ऑर्गेनिज्म इज बीन रेप्लिकेटेड, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, वो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। पर अगर मैं बोलूं इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ओनली अ स्पेसिफिक लीजन ऑफ डीएनए या अ स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल इज बीन रेप्लिकेटेड, तो आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, हाँ कि ना? तो पॉलीमरेज में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम लोग पीसीआर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है पीसीआर, हाँ कि ना? तो पीसीआर में कर क्या रहे हैं? बेसिकली पीसीआर में हम लोग कर क्या रहे हैं, या हम लोग बोल सकते हैं पीसीआर की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? पीसीआर की डेफिनेशन ऐसे लिखी जा सकती है कि ये एक टेक्निक है जिसमें मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं एक स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल की। और किस कंडीशन में? क्या वो एक लिविंग सेल के अंदर रहता है या वो किसी सेल के अंदर है, होस्ट के अंदर है? ऐसा नहीं है, वो खुला एक इन विट्रो कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो ये क्या है? बेसिकली ये टेक्निक है, ये बेसिकली टेक्निक है। टेक्निक किस चीज के लिए? टू मेक, टेक्निक टू मेक मल्टीपल कॉपीज। किसकी? मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज, हाँ कि ना? मल्टीपल कॉपीज बनाने की एक टेक्निक है। किसकी? क्या मैं एक ऑर्गेनिज्म की मल्टीपल कॉपी बना रहा हूँ? नहीं, एक स्पेसिफिक डीएनए लीजन थी या स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल थी, ऑफ स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल, ऑफ स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल, ऑफ स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ कि ना? और किसमें की जाती है? इन विट्रो कंडीशन में। किसमें? इन विट्रो कंडीशन में, हाँ कि ना? इन विट्रो कंडीशन में की जाती है, इन विट्रो कंडीशन में की जाती है, मतलब टेस्ट ट्यूब में, लैब्स में ये की जाती है, ये बोल सकते हो। या एक ऐसे सिस्टम में की जाती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल नहीं होता। तो कैसे कंडीशन में की जाती है? इन विट्रो कंडीशन में की जाती है। तो इसके लिए स्पेशल ट्यूब्स यूज होते हैं, ऐसे सिंपल से टेस्ट ट्यूब यूज नहीं होते। इसके लिए स्पेशल ट्यूब्स यूज होते हैं और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एपेंडोल्फ ट्यूब। तो पीसीआर टेक प्लेस इन एपेंडोल्फ ट्यूब, पीसीआर टेक प्लेस इन एपेंडोल्फ ट्यूब, एपेंडोल्फ ट्यूब, हाँ कि ना? एपेंडोल्फ ट्यूब में पीसीआर होती है, हाँ कि ना? यस सर, एपेंडोल्फ ट्यूब में पीसीआर होती है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब एपेंडोल्फ ट्यूब दिखता कैसा है? वो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है एपेंडोल्फ ट्यूब बेसिकली। अगर गूगल में भी देखोगे ना वो कुछ ऐसा दिखेगा एपेंडोल्फ ट्यूब, ठीक है? तो उस हिसाब से देख सकते हैं। हम लोग से काम करनी है, हम लोग तो बस इतना जानना है कि एपेंडोल्फ ट्यूब में की जाती है। अब एक सिंपल सी बात आती है कि पीसीआर में हो क्या रहा है? क्या एक डीएनए मॉलिक्यूल को रेप्लिकेट किया जा रहा है? तो डीएनए मॉलिक्यूल उसी तरीके से रेप्लिकेट होगा जैसे वो एक सेल में होता है, जैसे वो एक सेल में होता है। तो जो इसे रेप्लिकेट करवाने में चीजें लगेंगी, जो एंजाइम्स लगेंगे, वो क्या लेंगे? जो सेल में एंजाइम्स लगते हैं, जो सेल में एंजाइम्स लगते हैं, हाँ कि ना? जो सेल में एंजाइम्स लगते हैं या जो
चीजें लगेंगी वो लगेंगी जो सेल में भी लगती है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, मतलब जिस प्रकार से जिन चीजों की मदद से सेल में रेप्लिकेट हो रहा है उन्हीं चीजों का यूज करके पीसीआर में भी रेप्लिकेट करवाया जाएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी उसमें डीएनए एप्लीकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें एक चीज आती है कि पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल है, पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल है, लोग जो इससे पहले है ना यहाँ पे लिख लेता है इरेजर से, लाइन से समझाता हूँ और लेके उसी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अब पहले की क्या, मतलब जो चीजें सेल में लग रही हैं वही पीसीआर में लगेंगी। तो पीसीआर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएंगी, पीसीआर में रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाएंगी, पीसीआर में रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाएंगी थी, क्या क्या चीजें लगेंगी पीसीआर में, रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाएंगी पीसीआर में। पहली बात, अगर थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग तो पता है कि ये जो डीएनए है ये डबल हेलिकेज स्ट्रक्चर है, हाँ कि ना। और ताते हैं दो, वो है ताते थ्रेड्स, दो स्ट्रैंड्स है जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन्हें पहले क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, इन्हें अनवाइंड करना पड़ेगा, मतलब जो इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे तोड़ना पड़ेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये सलूने तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि जो बीच में डीएनए मॉलिक्यूल बीच में जो वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, इन्हें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब वहां पे तोड़ता कौन है एप्लीकेशन के दौरान, वहां पे तोड़ता कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। कौन तोड़ता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो पीसीआर में भी ये तोड़ना लगेगा डीएनए के मॉलिक्यूल के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, हाँ सर लगेगा। तो मैंने पहले बोला जितनी चीजें सेल के अंदर लगती थी वही चीजें यहाँ पे भी लगेंगी। तो हम लोग चाहते हैं जैसा एक सेल में रेप्लिकेट होता है वैसा ही रेप्लिकेट हो, ताकि कोई प्रॉब्लम हमारे जीन्स में ना आए, हाँ कि ना। ठीक है सर, डीएनए पॉलीमरेज लगता है। अब जब डीएनए पॉलीमरेज अनवाइंड कर देता है, मतलब खोल देता है डीएनए मॉलिक्यूल, तो फिर जो 5 प्राइम से रेप्लिकेशन चालू होती है, तो 5 प्राइम एंड पे पहले कौन आता है, पहले प्राइमल आता है। 5 प्राइम एंड पे मान लेते हैं ये प्राइमल है और ये 3 प्राइम एंड है, तो प्राइमल आता है। पहले क्या आता है, प्राइमल आता है। कौन आता है, प्राइमल आता है, हाँ कि ना। तो क्या यहाँ पे भी पीसीआर में भी प्राइमल लगेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, यस सर लगेगा, यहाँ पे भी प्राइमल लगेगा, हाँ कि ना, यहाँ पे भी प्राइमल लगेगा। अब क्या आता है, अब बेसिकली आता है कि क्या प्राइमल, प्राइमल जो यहाँ पे जो प्राइमल जो चालू करेगा, मतलब प्राइमल क्या होता है, इनिशियल कुछ पहले से मेड न्यूक्लियोटाइड का झुंड लेता है जो आगे 5 प्राइम एंड पे बैठ जाता है। 5 प्राइम एंड पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का झुंड लेता है, और जब ये यहाँ पे आते बैठते हैं 5 प्राइम एंड में, उसके बाद इस साइड इसके टूवर्ड्स 3 प्राइम एंड न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं ये तो सेल में पहले से बन के रखे होंगे, पर क्या पीसीआर कंडीशन जो एक इन विट्रो कंडीशन है उसमें कोई सेल है, नहीं। क्या ये सेल के अंदर हो रही है, नहीं। मतलब यहाँ पे हम लोग तो न्यूक्लियोटाइड डालने पड़ेंगे। तो तीसरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड हो गई। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड हो गई, हाँ कि ना। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड हो गई। अब जिस डीएनए स्ट्रैंड का मान लेते कि दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट कर लिए, तो इस प्राइमर के लिए ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इधर जो प्राइमर आएगा वो 5 प्राइम एंड पे आएगा, मतलब इस साइड आएगा इसके। तो इस प्राइमर के लिए या इस स्टैंड एप्लीकेशन के लिए ये जो स्टैंड है ये क्या होगी, टेम्पलेट स्टैंड। मतलब अल्लो तो ये जो हम लोग ये डीएनए मॉलिक्यूल तो डालेंगे ना, मतलब इसके लिए टेम्पलेट स्टैंड की जरूरत तो है। और टेम्पलेट स्टैंड बनेगी कैसे, जो हम लोग डीएनए मॉलिक्यूल डालेंगे उसे डीएनए पॉलीमरेज खोलेगा, अनवाइंड करेगा, तो जो उसकी 2 स्टैंड बन जाएंगी वो टेम्पलेट स्टैंड कहलाएंगी। मतलब एट दी एंड टेम्पलेट स्टैंड इसमें बन रही है, मतलब वो टेम्पलेट स्टैंड की जरूरत तो है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो टेम्पलेट स्टैंड की जरूरत रहेगी। तो यही जो चीजें हैं ये क्या हवा में हो जाएंगी, ये क्या हवा में हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए स्पेशल टैंक्स लगते हैं जिन्हें हम बोलते हैं थर्मल साइकिलर। तो इसके लिए हम लोग तो किस चीज की जरूरत है, थर्मल साइकिलर की जरूरत है। इसके लिए किसकी जरूरत है, हम लोग तो थर्मल साइकिलर की जरूरत है। इसके लिए हम लोग तो किसकी जरूरत है, थर्मल साइकिलर की जरूरत है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर।
अब उससे पहले एक और चीज बतानी है। अब सभी ये पांचों चीज रिक्वायरमेंट तो एक एक करके बात करेंगे, फिर इसके बाद 3 स्टेप होते हैं उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक चीज जाननी है कि जो हमारे बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी का एग्जांपल लें, तो ह्यूमन की बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो ऑप्टिमल कंडीशन उनका क्या रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब 37 डिग्री सेल्सियस में डीएनए एप्लीकेशन हमारी बॉडी में हो जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस में डीएनए एप्लीकेशन हमारी बॉडी में हो जाता है। पर आउटसाइड दी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस में नहीं होगा। उसके लिए हाई टेम्परेचर लगता है, उसके लिए हाई टेम्परेचर लगता है, उसके लिए क्या लगता है, हाई टेम्परेचर लगता है, हाँ कि ना। तब जाते आउटसाइड दी बॉडी डीएनए एप्लीकेशन हो पाता है। मतलब इनसाइड दी बॉडी, इनसाइड दी ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस में तो हो जाता है, पर आउटसाइड दी बॉडी वैसी कंडीशन होने के नाम से, नॉन इन विट्रो कंडीशन होने के नाम से वो हाई टेम्परेचर में ही डीएनए एप्लीकेशन हो पाता है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है, क्या वो एक एंजाइम है? मतलब डीएनए पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर में डीनेचर होने का संभावना होगा, और संभावना क्या, डीनेचर हो जाएगा हाई टेम्परेचर में, हाँ कि ना। तो मतलब मुझे डीएनए पॉलीमरेज क्या सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, मल्टीपल प्रकार के होते हैं। तो क्या मुझे उन मल्टीपल प्रकार में से कुछ ऐसा डीएनए पॉलीमरेज नहीं चुनना रहेगा जो हाई टेम्परेचर में भी वो लाइक क्या रहे, चाहते थे फंक्शनल लाइक डी नेचर ना हो, हाँ कि ना। यानी उसका डी नेचर होने वाला सब टेम्परेचर है वो, जो इसे हम लोग हाई टेम्परेचर समझ ले हैं, उससे भी बहुत ज्यादा हाई हो, हाँ कि ना। तभी तो वो जिसे हम लोग हाई टेम्परेचर समझ ले हैं, 98 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, इसमें काम कर रहा है, इसमें काम कर रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा एक एंजाइम चुनना पड़ेगा, और एंजाइम कौन, डीएनए पॉलीमरेज। एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चुनना पड़ेगा जो हाई टेम्परेचर में भी क्या हो, फंक्शनल हो, जो हाई टेम्परेचर में भी फंक्शनल हो, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो ऐसा एक एंजाइम मिलता है, उसे बोलते हैं हम लोग टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज, ये जो टैक पॉलीमरेज है ये किससे मिलता है, ये एक प्रकार की बैक्टीरिया से मिलता है। ये एक प्रकार की बैक्टीरिया से मिलता है जो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाती है, जो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाती है, हाँ कि ना। तो अब आते हैं सबके ऊपर, पहले आते हैं डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर, पहले आते हैं डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर, हाँ कि ना। यस सर। तो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, और अल्लो तो पता है कि एंजाइम हाई टेम्परेचर में डीनेचर हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। तो जब डीएनए पॉलीमरेज जो है उस, और जो डीएनए एप्लीकेशन है वो तो हाई टेम्परेचर में ही होगा। मतलब मुझे डीएनए पॉलीमरेज ऐसा वाला चुनना पड़ेगा जो हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव रहे। तो यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे एक आता है डीएनए पॉलीमरेज जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज, जिसका नाम क्या है, टैक पॉलीमरेज। तो टैक पॉलीमरेज है क्या, या टैक डीएनए पॉलीमरेज बोल सकते हो, टैक डीएनए पॉलीमरेज। अब ये टैक डीएनए पॉलीमरेज है क्या, ये टैग डीएनए पॉलीमरेज है क्या, ये एक एंजाइम है। ये क्या है, बेसिकली ये एक एंजाइम है, एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। थर्मोस्टेबल मतलब जो हाई टेम्परेचर को भी झेल जाए, जो हाई टेम्परेचर को भी झेल जाए। तो ये क्या है, थर्मोस्टेबल एंजाइम है। ये क्या है, बेसिकली थर्मोस्टेबल एंजाइम है, हाँ कि ना। यस सर, ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है। और ये किससे डिराइव हुआ है, ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वाइटस, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वाइटस, जिसका नाम है थर्मस एक्वाइटस, उससे डिराइव होता है। थर्मस एक्वाइटस, थर्मस एक्वाइटस, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है, थर्मस एक्वाइटस है, उससे डिराइव होता है, इसीलिए तो इसका नाम टैक पड़ा है। थर्मस, थर्मस से टी और एक्वाइटस से एक ही, इसीलिए इसका नाम पड़ा है टैक, हाँ कि ना। यस सर। तो टैक पॉलीमरेज मिलता है हम लोग तो एक बैक्टीरिया से। ये क्या है, बेसिकली एक बैक्टीरिया है। ये क्या है, बेसिकली एक बैक्टीरिया है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, हाँ कि ना। यस सर, ये एक बैक्टीरिया है, और इससे क्या डिराइव होता है, इससे हमारा ये जो एंजाइम है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज, ये डिराइव होता है। अब ये क्या लेता है, ये थर्मोस्टेबल मतलब ये एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर में भी, हाई टेम्परेचर में भी, हाँ कि ना। यस सर।
हाई टेम्परेचर में भी ये एक्टिव रहता है। और ये क्या करवाता है, ये इंड्यूस करवाता है ताकत डीनेचरिंग ऑफ, ये इंड्यूस क्या करवाता है, डीनेचरेशन ऑफ, ये क्या इंड्यूस करवाता है, डीनेचरेशन ऑफ डबल स्टैंड ऑफ डीएनए, डीनेचरेशन ऑफ डबल स्टैंड ऑफ डीएनए, ऑफ डबल स्टैंड ऑफ डीएनए, हाँ कि ना। डीनेचर करवाता है डबल स्टैंड ऑफ डीएनए, हाँ कि ना। यस सर, डबल स्टैंड ऑफ डीएनए को डीनेचर करवाता है, हाँ कि ना। डबल स्टैंड ऑफ डीएनए को डीनेचर करवाते हैं, मतलब उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है, हाँ कि ना। तो अगर मैं पूछूं विच एंजाइम इज यूज्ड इन एक्सटेंट, या मैं पूछूं थी कौन सा ऐसा हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है जो यूज होता है पीसीआर में, तो उसका आंसर क्या होगा, टैग पॉलीमरेज। उसका आंसर क्या होगा, टैग पॉलीमरेज। अब आगे आते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब अन लो तो किसके बारे में बात करनी है, अब अन लो तो बात करनी है पलाइमर के बारे में। अब अन लो तो पलाइमर के बारे में बात करनी है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो पलाइमर क्या है, पलाइमर जो है वो जो एप्लीकेशन है वो 5' टू 3' एंड होती है। मतलब ये जो 3' एंड है और ये जो 5' एंड है, यहाँ पे 3' एंड पे ये क्या बना बता देते हैं, जो पलाइमर है वो चिपकेगा और टूवर्ड्स दी 5' एंड वो होगी क्या एप्लीकेशन। तो 5' से किस तरफ हुई, 3' की तरफ हुई। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3' और इसी पे आके कौन चिपकेगा, पलाइमर, और इस साइड 5' है। तो यहाँ पे ये क्या बनाया, पलाइमर क्या बना इसका, कॉम्प्लीमेंट्री 5' बैंड, और इधर की ओर इसकी एप्लीकेशन होगी, हाँ कि ना। यस सर। तो पलाइमर कहाँ अटैच होगा, ये अटैच होगा ऑन दी 3' एंड ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ऑन दी 3' एंड ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो ये जो है ये अटैच होगा, ये अटैच होगा 3' ऑफ 3' ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, हाँ कि ना। 3' में ये अटैच होगा। अब ये क्या होते हैं, ये स्मॉल यानी ये स्मॉल केमिकली बनाए गए ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं डीएनए के लीजन से, हाँ कि ना। ये क्या बोल सकते हो कि ये स्मॉल, मतलब बेसिकली ऐसे समझ सकते हो, ये छोटे केमिकली बनाए गए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स लेते हैं। और इसमें क्या होता है, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए न्यूक्लियोटाइड का पेयर लेता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है हमारे इस डीएनए से, जिसका डीएनए का जिसका हम लोग तो एप्लीकेशन करवाना है, मतलब ये हमारे डीएनए ऑफ इंटरेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। तो ये क्या लेते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज, हाँ कि ना। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड लेते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं हमारे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के रीजन से। मतलब जो उसमें और भी तो रीजन्स हैं जहां से एप्लीकेशन होने, तो उसके क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं, हाँ कि ना। तो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पीछे लिखा हुआ है नोट्स पूरा, उससे लिख लेना, अभी बस समझ लो। क्या लेते हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स लेते हैं, क्या लेते हैं, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स ये लेते हैं, हाँ कि ना। यस सर, ये ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स लेते हैं। अब क्या होता है, अब फिर आते हैं हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। तो जब ये पलाइमर क्या करते हैं, पलाइमर क्या करते हैं एप्लीकेशन में, बस ये जो हमारा स्टैंड है जिसे एप्लीकेट करना है उस पर आके ऐसे आके जुड़ जाते हैं। फिर इनके बगल में आके जुड़ते जाते हैं न्यूक्लियोसाइड, इनके बगल में आके जुड़ते जाते हैं न्यूक्लियोसाइड, हाँ कि ना, डीएनए लाइगेज की मदद से। तो ये न्यूक्लियोटाइड तो सेल में सेल बना के रखेगा, पर केमिकल मीडियम में हम लोग तो देना पड़ेगा। तो किस फॉर्म में दिए जाते हैं, ये किस फॉर्म में दिए जाते हैं, हाँ कि ना, ये किस फॉर्म में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे दिए जाते हैं डी ए टीपी के फॉर्म में, डी ए टीपी, डी ए टीपी के फॉर्म में दिए जाते हैं एडेनिन को देने के लिए। डी जी टीपी के दिया जाता है ग्वानिन को देने के लिए, यानी ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट
कर रहे हैं, हाँ कि ना। फिर DCTP ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? साइटोसिन बता देते हैं, साइटोसिन उसे रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोटाइड। तो फिर आता है टी DTTP ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये थायमिन न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या आता है? टेम्पलेट स्टैंड। अब ये टेम्पलेट स्टैंड है क्या? टेम्पलेट स्टैंड वो स्टैंड है जिसका हम लोग एप्लीकेशन करवा लें। मतलब यहाँ पे अगर मैं लूँ तो ये जो स्टैंड है जिसका हम लोग एप्लीकेशन करवा लें, ये क्या है? टेम्पलेट स्टैंड। और यहाँ पे ये जो स्टैंड है वो क्या है? टेम्पलेट स्टैंड। मतलब ऐसी कोई सी भी स्टैंड जिसका हम लोग वो करवा ले एप्लीकेशन, वो हो जाती है टेम्पलेट स्टैंड, हाँ कि ना। यस सर, वो क्या हो जाती है? टेम्पलेट स्टैंड हो जाती है। अब क्या आता है? अब आता है थर्मल साइकिलर। अब क्या आता है? थर्मल साइकिलर। अब क्या आता है? थर्मल साइकिलर, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो अब क्या आता है? थर्मल साइकिलर। तो अब थर्मल साइकिलर क्या होते हैं? बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, या बोल सकते हो ऑटोमेटेड लेबोरेटरी एपेलेटस रहता है, जिसमें हम लोग जो डीएनए है, जो डीएनए का सेगमेंट है, जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, उसे एम्पलीफाई करते हैं, उसे एम्पलीफाई करते हैं। मतलब जिस एपेलेटस के अंदर पीसीआर होता है उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल साइकिलर। तो apparatus in which PCR take place, apparatus in which PCR takes place is known as thermal cycler, in which PCR take place, in which PCR take place, जिसमें पीसीआर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? बता देते हैं थर्मल साइकिलर बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? ये बता देते हैं, इसमें एम्पलीफाई किया जा रहा है एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को, हाँ कि ना। तो अब ये एपेलेटस है क्या? लेबोरेटरी ऑटोमेटेड लेबोरेटरी एपेलेटस है। मतलब खुद से वो होने वाला, मेंटेन होने वाला लेबोरेटरी एपेलेटस है। मतलब कि इसमें ह्यूमंस को बार बार अपना काम नहीं करना करता। एक बार लोड किए तो वो अपने आप जिस हिसाब से प्रोसेस होनी है उस हिसाब से करके निकाल देता है, हाँ कि ना। तो ये ऑटोमेटेड लेबोरेटरी एपेलेटस है, ये लाइन तो नहीं बोलना है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग ने पढ़ लिया कि क्या क्या चीजें लगेंगी। अब बेसिकली क्या आता है कि हम लोग तो करना क्या है? तो डीएनए के मॉलिक्यूल, डीएनए के हम लोग तो रेप्लिकास बनाने हैं, हाँ कि ना। तो जब ये डीएनए लिया जाएगा, जब ये डीएनए लिया जाएगा तो पहले इसे क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। पहले इसे क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। फिर इसे क्या किया जाएगा? इसे क्या किया जाएगा? इसमें पलाइमर जोड़ा जाएगा। इसमें क्या जोड़ा जाएगा? पलाइमर जोड़ा जाएगा, तिली पलाइम एंड में, हाँ कि ना। फिर क्या किया जाएगा? इस पलाइमर के आसपास क्या जोड़ा जाएगा? इस पलाइमर से क्या जोड़ा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाएगा। इस पलाइमर से क्या जोड़ा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए, हाँ कि ना। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बने तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनते जाएंगे यहाँ पे कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएंगे। तो ये क्या मेरे पास डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बन गए? तो क्या मेरा जो डीएनए था वो एम्पलीफाई नहीं हो गया? मतलब वो एक कॉपी से मल्टीपल कॉपीज बन गया, हाँ कि ना। तो इसमें कितने स्टेप हुए? 3 स्टेप हुए। पहला क्या हुआ कि डीएनए के स्ट्रैंड को खोलना। दूसरा क्या हुआ? पलाइमर का जुड़ना। दूसरा क्या हुआ? पलाइमर का जुड़ना। फिर पलाइमर के जुड़ने के बाद न्यूक्लियोटाइड्स का एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आके जुड़ते रहना, एक के बाद एक आके जुड़ते रहना। तो मेन स्टेप्स ऑफ पीसीआर क्या हो जाएंगे? मेन स्टेप्स ऑफ पीसीआर क्या हो जाएंगे? मेन स्टेप्स क्या हो जाएंगे पीसीआर में? मेन स्टेप्स क्या हो जाएंगे पीसीआर में? मेन स्टेप्स क्या हो जाएंगे? जो मैंने ऊपर बताया वही होंगे। 3 स्टेप्स होंगे। पहला क्या होगा? डीनेचरिंग होना, मतलब कि जो डीएनए स्ट्रैंड है उसका अनवाइंड होना, उसका खुलना। बता देते हैं डीनेचरिंग होगा। क्या होगा? डीनेचरिंग होगा। जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका खुलना होगा, हाँ कि ना। डीनेचरिंग होगा, हाँ कि ना। यस सर, डीनेचरिंग होगा। अब डीनेचरिंग होता कैसे है? बेसिकली डीनेचरिंग होता है बता देते हैं 94 डिग्री सेल्सियस में। अब सर ये 94 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर, तो क्या हाई टेम्परेचर ना लो तो डीनेचरिंग के लिए जरूरत है? तो मेरा आंसर क्या होगा? शाबाश, पीठ थपथपाता हूँ मैं तेरी ये सोचने के लिए। तो आंसर क्या है? यस ना, जो हम लोग तो हाई टेम्परेचर चाहिए वो डीनेचरिंग के लिए ही चाहिए। तो सर डीनेचरिंग के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस याद करें
तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज से पहले डीएनए हेलिकेज आते ही इनिशिएट करता है। डीएनए बताते हैं कौन डीएनए हेलिकेज आते ही क्या करता है, इनिशिएट करता है, हाँ कि ना। और क्या करता है वो, तो स्ट्रैंड तो खोलता जाता है और स्ट्रैंड खुल जाती है। फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्राइमर के बगल में एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। एक एक स्ट्रैंड तो जोड़ता जाता है। तो डी नेचर हुआ किसके थ्रू हुआ, हाई टेम्परेचर के थ्रू। फिर प्राइमर ऐड हुआ और प्राइमर के बाद में बगल में जो ऐसे न्यूक्लियोटाइड लाइन बाय लाइन जोड़ते जा रहे, तो ये काम कौन कर रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। कौन कर रहा है, ये डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। ये कौन कर रहा है काम, डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है, हाँ कि ना। यस सर। तो हाई टेम्परेचर किस चीज के लिए चाहिए, जो वो है डीएनए की जो स्ट्रैंड है उसका हेलिकेज को अनवाइंड करने के लिए। और फिर उस अनवाइंड डीएनए हेलिकेज में कौन काम करता है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। तो जब ये अनवाइंड, ये जो वाइंडेड डीएनए है जब ये खुलेगा तो ये 5 प्राइम एंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 प्राइम एंड हो जाएगा। अब ये 5 प्राइम एंड हुआ तो ये 3 प्राइम, तो अब ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम एंड हो जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली प्राइमर जोड़ेंगे 3 प्राइम एंड पे। तो प्राइमर जोड़ने वाली स्टेप्स को क्या बोलते हैं, अनीलिंग। क्या बोलते हैं, अनीलिंग। क्या बोलते हैं, अनीलिंग। इसमें क्या होता है, टी प्लाइमैंड में, इसमें क्या होता है, टी प्लाइमैंड में प्राइमर आके जुड़ जाते, प्राइमर आके जुड़ जाते, हाँ कि ना। फिर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड पले हुए हैं इन्हें लेके आके एक के बगल में एक जमाता जाता है, एक के बगल में एक कॉम्प्लीमेंट्री जैसे होंगे वैसे जमाता जाता है, जिसके कारण ऐसे स्ट्रैंड बन जाते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ऐसे लाल आके जोड़ता जाता है, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। और इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही जाते हैं, हाँ कि ना। यस सर। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया, तीसरा स्टेप हो गया एक्सटेंशन। नाम से ही समझ सकते हो कि जो डीएनए प्राइमर था वो थोड़ा सा ही था, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड था, मतलब कि 2 से 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ था। पर उसके डीएनए पॉलीमर यानी डीएनए इस तरह में तो मल्टीपल वो लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए पॉलीमरेज बाकी न्यूक्लियोटाइड उसके बगल में जोड़ता जाता है, मतलब जो उसकी लेंथ है उससे एक्सटेंड करते जाता है, एक्सटेंड करते जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो पीसीआर है, जो पीसीआर है वो ऑटोमेटेड प्रोसेस क्यों है, कि पीसीआर ऑटोमेटेड प्रोसेस क्यों है। उसका आंसर क्या होगा, ये जो पीसीआर है ये ऑटोमेटेड प्रोसेस क्यों है, ड्यू टू दी टैक पॉलीमरेज, ड्यू टू टैक पॉलीमरेज, हाँ कि ना। टैक पॉलीमरेज की वजह से ये बता देते हैं वो है ऑटोमेटेड प्रोसेस। क्यों, क्योंकि टैग पॉलीमरेज अपने आप न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाता है, उसे किसी और इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती, उसे किसी और इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती, हाँ कि ना। तो हुआ क्या, 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है डीनेचरिंग। तो डीनेचरिंग किसके कारण हो जा रहा है, जो हाई टेम्परेचर मतलब 94 डिग्री सेल्सियस रखे ना उसके कारण डीनेचरिंग हो जा रहा है, उसके कारण डीनेचरिंग हो जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जा रहा है, उसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जा रहा है। तो 2 सेपरेट इंडिविजुअल स्ट्रैंड डीएनए के मिल जा रहे हैं, 2 सेपरेट सिंगल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के मिल जा रहे हैं। अब क्या होगा, फिर दूसरा जो स्टेप है वो होगा 3 प्राइम पे, 3 प्राइम पे प्राइमर का आके जुड़ना, 3 प्राइम पे प्राइमर का आके जुड़ना, इस स्टेप को बोलते हैं अनीलिंग, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, अनीलिंग। अभी इस स्टेप के बाद क्या करता है, इसी हाई टेम्परेचर में जो हमारा टैग पॉलीमरेज है, जो हमारा टैग पॉलीमरेज है, जो हमारा टैग पॉलीमरेज है, जो एक वो है कौन, डीएनए पॉलीमरेज, वो अपना इस अनवाइंडेड डीएनए स्ट्रैंड में अपना काम करना चालू करता है। और क्या करता है, जो हम लोग न्यूक्लियोटाइड अलग से डाले हुए थे उन्हें ला ला के प्राइमर के साथ लाइन से जोड़ना जाता है, हाँ कि ना। यस सर। तो इसमें
इस डायग्राम तो बनाना है जो एनसीईआरटी का है। तो ये पहले ये डीएनए का एक वो था मॉलिक्यूल, इसमें क्या हुआ डीनेचुरिन हुई, इसमें क्या हुई डीनेचुरिन हुई। अब डीनेचुरिन के बाद क्या हुआ, इसमें टी प्लाइमेन, थ्री प्लाइमेन के बाद कौन जुड़ा, प्लाइमर जुड़ा, ये कौन जुड़ा, प्लाइमर जुड़ा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अनिलिन। फिर क्या करेगा जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, टेक पॉलीमरेज, वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड या बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड तो ला ला के इनमें जोड़ते जाएगा, न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पे ला ला के जोड़ता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पे ला ला के जोड़ता जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। और फिर बता देते हैं एक साइकिल में कितनी बनेंगी, एक साइकिल में बनेंगी 2 कॉपीज, एक साइकिल में बनेंगी 2 कॉपीज, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है 2 कॉपीज बनेंगी। तो 30 साइकिल में करीब करीब कितनी बन जाएगी, 30 साइकिल में कितनी बन जाएगी, तो 30 साइकिल, 3 साइकिल नहीं 30 साइकिल, 30 में कितनी बन जाएगी, तो 2 टू दी पावर 30 कॉपीज, 2 टू दी पावर 30 कॉपीज, मतलब करीब करीब 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी, हाँ कि ना, यस सर, तो 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी, हाँ कि ना, यस सर। पर सर एक बात सता रही थी, यहाँ पे दिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और आपने तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड बस लिखाया। तो ध्यान से देखो, मैंने न्यूक्लियोटाइड के पहले एटीपी से पहले, मतलब एडेनिन से पहले डी लिखा है। तो ये डीऑक्सी को डिनोट कर है। और डीऑक्सी क्यों, क्योंकि ये डीएनए में यूज होने वाले न्यूक्लियोटाइड है, और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं उनका जो शुगर मॉलिक्यूल रहता है वो क्या रहता है, डीऑक्सी राइबोस, वो क्या रहता है, डीऑक्सी राइबोस। इसीलिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज किया जाता है, क्योंकि उनका शुगर मॉलिक्यूल डीऑक्सी राइबोस रहता है, हाँ कि ना। तो इस तरीके से कुछ पीसीआर के थ्रू वेक्टर जो है, या जो हमारा आरडीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली जाती हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली जाती हैं, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर कल खत्म हो जाएगा ये, ठीक है।